तो दोस्तों, क्या आप भी एक छोटे लेवल पे एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं? वो भी कोई खाने पीने का बिजनेस करना चाहते हैं, या तो रोड साइड छोटा सा ढाबा खोलने की सोच रहे हैं, या तो छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जाने वाला हूं कि क्लाउड किचन आप कैसे ओपन करेंगे और उसमें कितनी लागत होगी और क्या क्या चीजें चाहिए क्लाउड किचन ओपन करने के लिए। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि शायद हम कुक हैं या तो शेफ हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लें, उतना बजट नहीं है। तो आप सब लोगों के लिए दोस्तों एक खुशखबरी ये है कि आप क्लाउड किचन ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये क्लाउड किचन है क्या भाई, हमने तो पहली बार सुना है। तो दोस्तों, आज की डेट में क्लाउड किचन बहुत ही पॉपुलर बन चुका है, क्योंकि इसमें इतना बजट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट ही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलाब और आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए पहले जान लेते हैं कि क्लाउड किचन है क्या। तो दोस्तों, क्लाउड किचन क्या है? एक अच्छा खासा बिजनेस है जहां पे लो बजट में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का एक तरीका है, एक बिजनेस सेटअप है। तो यहां पे आप क्या करेंगे दोस्तों, आप कहीं पे एक छोटा सा एरिया लेंगे, ठीक है। उस एरिया में आपको क्या करना है, किचन सेटअप करना है। किचन सेटअप करने के बाद आपको एक या दो कुक रखना है और आप छोटा सा एक मेनू बनाएंगे और वो खाना जो आप इस किचन में प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप ऑनलाइन सेल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। और यहाँ पे कस्टमर आपका, यहाँ पे जो जहां पे आपके किचन ओपन किया है आपने, वहां पे कस्टमर आके खा नहीं सकते, मतलब डाइनिंग नहीं कर सकते, वहां पे नहीं जा सकते। तो आप कंप्लीटली इनविजिबल हो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर आपको देख नहीं पाएंगे। आपको कहां देख पाएंगे? ओनली ऑनलाइन पे देख पाएंगे। जैसे कि आप जोमेटो से कनेक्ट करके अपना फूड सेल कर सकते हो, स्विगी से, और अदर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करके आप अपना ये किचन ऑपरेट कर सकते हो, यहां से फूड सेल कर सकते हो। तो इसी का नाम भी क्लाउड किचन है और ज्यादातर लोग इसे घोस्ट किचन भी कहते हैं, क्योंकि ये इनविजिबल है। कस्टमर को सिर्फ आपका मेनू दिखाया जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, बहुत ही यहाँ पे लो बजट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ज्यादा बजट यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसा एरिया चूज करना है जहां पे जहां पे कम से कम रेंट हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो ये किचन आप अपने घर पे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे ओपन कर रहे हैं तो वो कमर्शियल एरिया नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आप फूड सेल करेंगे ऑनलाइन में, तो बार बार डिलीवरी बॉयज आएंगे यहाँ पे आपके जो प्रीमाइसेस है, आपने जहां पे जगह पे किचन रखा है, तो वहां पे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। तो चाहे तो आप अपने घर के किचन से ही आप फूड सप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप क्लाउड किचन बना सकते हैं अपने घर के किचन को भी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आपको क्या क्या करना पड़ेगा क्लाउड किचन सेटअप करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, जितना लो रेंट हो वैसा एरिया में जाइए, उस एरिया में कम से कम रेंट वाला एक जगह लीजिए, उस जगह में आप सेटअप कीजिए। चाहे तो आप 1 BHK का या तो 2 BHK का हाउस भी ले सकते हैं रेंटल पे। वो इंडिपेंडेंट हाउस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट हाउस में भी आप अपना क्लाउड किचन का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए, एक कम से कम रेंट वाला एक स्पेस, वहां पे आपको एक अपना किचन सेटअप करना है। किचन इक्विपमेंट्स आपको सेटअप करने पड़ेंगे वहां पे। कम से कम दाम वाले आपको ये जो किचन के इक्विपमेंट्स आते हैं वो आपको सेटअप करने पड़ेंगे। एक बार ये सेटअप हो गया, आपका किचन सेटअप हो गया। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि आप कौन सा मेनू चूज करेंगे। तो मेनू जो चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुक भी लेने पड़ेंगे, शेफ भी आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों मिनिमम 2 से 3 जो शेफ हैं वो आराम से क्लाउड किचन ऑपरेट कर सकते हैं विथ 1 या 2 हेल्पर के साथ। तो ये आप टोटली आपके बजट के ऊपर है कि आप कितने शेफ रखेंगे और कितने हेल्पर रखेंगे। तो दोस्तों एक बार ये सेटअप हो गया और बाद में मेनू आपने डिसाइड कर लिया, तो यहाँ पे मेरा ये एडवाइस है दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अभी नहीं है, फिलहाल आप छोटे लेवल पे आपने ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपका जो मेनू है वो कम से कम रखिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 7 से 8 डिशेस ही होनी चाहिए आपके मेनू में। तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक शेफ भी रख सकते हो। इस जो शेफ है, जो कुक है, उसको कम से कम 4 से 5 डिश बनानी आनी चाहिए और वो एफिशिएंट होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी उसको आना चाहिए। तो ये सारा सेटअप करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ऑनलाइन जोमेटो पे, स्विगी पे और दूसरे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे फूड सेल किया जाता है। तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका ये क्लाउड किचन जोमेटो, स्विगी और अदर ऑनलाइन फूड सर्विस जो प्रोवाइडर है उनकी एप्लीकेशन में, उनके डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपका ये किचन अपीयर होने लगेगा। तो दोस्तों ये करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप क्लाउड किचन सेटअप कर रहे हैं, घोस्ट किचन सेटअप कर रहे हैं, तो आपके पास एक फूड लाइसेंस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो फसाई का एक सर्टिफिकेट मिलेगा एक फूड हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, तो ये आपको फसाई सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको ये रजिस्ट्रेशन वहां पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होगा। चाहे तो आप जीएसटी बना सकते हैं, अगर छोटे लेवल का है तो जीएसटी अवॉइड कीजिए, पैन कार्ड बनवा लीजिए और आपका ये जो क्लाउड किचन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए जोमेटो, स्विगी और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपने अब पूरा किचन सेटअप कर लिया है, सब कुछ सेटअप हो गया है, मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेरा किचन भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब दोस्तों आप रेडी हैं ऑर्डर लेने के लिए। तो ऑर्डर लेने के लिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना कम रहेगा मेनू, जितनी डिशेस कम रहेगी उतनी ही आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर, एक से ऊपर 2 या 3 एक साथ ऑर्डर आ गए सेम टाइम पे, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये है कि दोस्तों आपको जो भी ऑर्डर आता है वो मिनिमम टाइम देते हैं 20 to 30 मिनट्स का। वो 20 to 30 मिनट्स में आपको डिश रेडी करके, फूड का जो पैकेजिंग होता है वो पैक करके वो आपको डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर करना है। तो दोस्तों और एक मजे की बात यह है कि यहाँ पे आपको कम बजट में सब कुछ आप कर सकते हैं। कम बजट में आपका मार्केटिंग भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जोमेटो और स्विगी में जाएंगे तो यहाँ पे आपका किचन अपीयर होगा। तो यहाँ पे आप जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, कस्टमर सिर्फ आपको फूड को ही पहचानते हैं, आपको नहीं पहचानते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आपका फूड एक हाई क्वालिटी का हो और अच्छा सा टेस्ट हो और डिलीशियस हो। तो ऐसी अच्छी डिशेस, 7 से 8 डिशेस जो आप कस्टमर को रेगुलर प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन पे और कस्टमर खाएंगे और उनको मजा आ गया दोस्तों, तो आपका बिजनेस न्यू बूम होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है दोस्तों कि फूड का जो पैकेजिंग होता है वो पैकेजिंग आपको ही खरीदना होगा और आपको ये पैकेजिंग अट्रैक्टिव आपको पैकेजेस बनाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने क्लाउड किचन का जो नाम रखा है उस नाम पे आपको क्या करना है, उसका एक लेबल बना के आप जो पैकेजेस रहते हैं उस पैकेजेस पे भी स्टिक करके आप पैकेज कर सकते हो। तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा दोस्तों कस्टमर पे जब आपका फूड कस्टमर्स के पास जाएगा और कस्टमर्स देखेंगे अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं, तो इस पैकेजेस के चलते भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कस्टमर के दिमाग पे। तो दोस्तों एक और ड्रॉबैक ये है इसका कि ये फिजिकल किचन नहीं है, फिजिकल रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबा नहीं है, ये इनविजिबल है। तो आपको हमेशा आपके फूड का जो है वो क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा और अच्छा बनाना पड़ेगा।
तो ये है दोस्तों क्लाउड किचन, जहां पे आप छोटा सा एक सेटअप कर रहे हैं, किचन ओपन कर रहे हैं और वहीं से ही आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन फूड सेल कर रहे हैं सभी मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये तो हो गई बात दोस्तों क्लाउड किचन की, सेटअप की, रजिस्ट्रेशन की और सब चीजों की। तो दोस्तों बहुत ही एक लो बजट का ये बिजनेस है। इस बिजनेस करने में आपको या अगर आप शेफ हैं या तो कुक हैं तो आपको ज्यादा ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पहली बार ये ओपन कर रहे हैं या तो आपने किसी से सुना है या तो कोई बिजनेस कर रहा है उसको देख के कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको थोड़ा R&D करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि आप मेनू कैसे बनाएंगे, आप कुक कितने हायर करेंगे, आप हेल्पर कितने हायर करेंगे, और यहाँ पे जो मटेरियल आता है फूड का, जो वेजिटेबल्स ये जो XYZ मटेरियल्स हैं, आप वो कहाँ से आप करेंगे अरेंज। तो वो सारी चीजों में R&D करके प्लानिंग करके आपको ये बिजनेस शुरू करना है। तो दोस्तों जैसे कि हम बिजनेस शुरू कर देते हैं पहले से ही, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली पिकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पिकअप होगा लेकिन स्लोली पिकअप होगा। अगर आपने फूड में कंसिस्टेंटी रख दी, आपने मटेरियल अच्छा दे रहे हैं, फूड अच्छा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर आपके पास बार बार ऑर्डर करेंगे। और एक चीज दोस्तों, चाहे तो आप किसी रेस्टोरेंट से, छोटे से रेस्टोरेंट से, ढाबा से या तो कैटरिंग प्रोवाइडर से भी आप क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन करके अपना फूड उनको आप सेल कर सकते हैं। और चाहे तो आप टिफिन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपके नियरेस्ट एरिया में। तो ये एक आपको फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है मार्केटिंग की, कि आपने ये सारी चीजें तो कर दी, ठीक है, आपने किचन भी ओपन कर दिया, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, आप अब रेडी हैं फूड के ऑर्डर लेने के लिए, सेल्स के लिए। तो अब बात आती है दोस्तों मार्केटिंग की, कि आपका कस्टमर तो फिजिकली आपका जो लोकेशन है वहां पे आएगा नहीं, तो आपको करना क्या है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सारे सोशल मीडिया पे SMS या तो ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप अपनी ये जो मार्केटिंग है वो बूस्ट कर सकते हैं। और रेस्ट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेंगे जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, वो भी आपकी मार्केटिंग अपने आप में फ्री में कर देंगे एक बार आप ऑनलाइन चले गए। तो थोड़ा मार्केटिंग में आपको ध्यान देना है और बस इतना ही करना है। और ये बिजनेस अच्छा है दोस्तों, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इमीडिएटली कमाने लगोगे, लेकिन ये है कि थोड़ा केयरफुली बिजनेस करोगे, थोड़ा सब कुछ मेंटेन करके रखोगे, तो हाँ कुछ महीने के 40-50 हजार आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको, अगर आपने सुना है कि यहां से आप लाखों कमा लोगे इमीडिएटली ओपन करने के बाद, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आपको थोड़ा केयरफुली ओपन करना है और इनिशियली लेवल पे आपको इतना प्रॉफिट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब आपका बिजनेस क्लिक हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्लाउड किचन क्या है और आप कैसे इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही। तो मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेरी है क्लाउड किचन के रिलेटेड या घोस्ट किचन के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।